हाँ, दूसरा सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो अपन इसका हल लिखेंगे। हल बराबर, अब संपूरक कोण पहले ये समझ लो कि संपूरक कोण होता क्या है। संपूरक कोण जो है ऐसे कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का अगर योग करते हैं तो 180 डिग्री आता है, ठीक है नहीं। तो इस सवाल में अपने को बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो जो बड़ा कोण है उसको अपन क्या मान लेंगे x और छोटे को क्या मान लेंगे y। तो देखो, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y डिग्री, मतलब x डिग्री और y डिग्री है। अब प्रश्न अनुसार क्या लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री, है ना। और हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपको 180। अब इसको समीकरण 1 दे सकते हो और इसको समीकरण आप 2 दे सकते हो। अब यहाँ लिखो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है भैया, 2 क्या है अपनी x प्लस वाई बराबर 180। अब इसमें x की जगह अपन यहाँ से उठा के y प्लस 18 रख देंगे, नहीं तो y प्लस 18 प्लस ये y बराबर 180। y और y कितने होते हैं, 2y प्लस 18 बराबर 180, ठीक है ना। अब देखो 18 इधर आएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18। अच्छा, 180 में से 18 घटाएंगे तो देखो 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, यहाँ 7 है, 7 में से गया तो 6, 1 का 1, 162 बचा। 2y बराबर 162 है तो y बराबर हो जाएगा 162 बटे में 2। अब 2 से इसे काटेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, यानी कि y बराबर 81 डिग्री आपका आ जाएगा ना। अब y का मान कहाँ रखेंगे आप, समीकरण फर्स्ट में रख दो, में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है कि x बराबर y प्लस 18 डिग्री, है ना। तो x बराबर y कितना है 81 प्लस 18, अगर जोड़ देंगे 81 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 99, ठीक है ना। तो x का मान कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो अपन यहाँ लिख देंगे अतः बड़ा कोण x बराबर अपन ने कितना माना है 99 डिग्री हो गया, और जो छोटा कोण है वो y बराबर कितना आ जाएगा 81 डिग्री, और यही आपका आंसर है। हाँ, सवाल है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हल। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है नहीं। अब प्रश्न अनुसार लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार पहले क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर है ना, तो x माइनस वाई कितना है 26, इसको समीकरण 1 दे दो, तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ये समीकरण आपका हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, इसका मान मतलब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो एक क्या है x माइनस वाई बराबर 26। अब x की जगह क्या रखेंगे 3y, तो देखो यहाँ 3y लिख देंगे माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया तो कितना बचता है 2y बराबर में कितना 26। अब y यहाँ 2 गुना में इधर आएगा तो बटे में के भाग में, तो 2 से करें कितने बार कटेगा
13 बार, ठीक है ना। तो y का मान कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकेंड में रख दो, रखने पर। अब सेकेंड क्या है, x बराबर 3y है ना। y की जगह कितना रखेंगे 13, और 13 का 3 से गुना करते तो आता है 39। तो आपकी जो पहली संख्या है वो क्या आ गई, पहली संख्या x बराबर 39, और दूसरी संख्या क्या हो गई